नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 15 अगस्त हरियाणा मुख्यमंत्री बड़ी घोषणाएं। तो शाम 4 बजे तक 10 बड़ी घोषणा सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान, तो क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए देखते हैं 4 बजे तक हरियाणा से 10 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, निर्देश, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर कुरुक्षेत्र में तिरंगा फहराया। तो सीएम के संबोधन में 5 बड़ी बातें। पहली, स्वतंत्रता सेनानियों, उनकी विधवाओं को 40,000 पेंशन। सीएम ने कहा कि नई पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए अंबाला कैंट में 538 करोड़ रुपए से बनाए जा रहे शहीद स्मारक का निर्माण अंतिम चरण में है। देश के लिए मर मिटने वाले स्वतंत्र संग्राम सेनानियों और उनकी विधवाओं की हरियाणा सरकार ने जुलाई महीने में पेंशन बढ़ोतरी करते हुए 40,000 रुपये मासिक की है। शहीद परिवार को 1 करोड़ रुपए, अग्निवीरों को आरक्षण, सीमा पर शहीद होने वाले सैनिक के परिवार के लिए अनुग्रह राशि बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की है। इसके साथ ही उनके आश्रितों को 415 सरकारी नौकरियां दी हैं। इसके अलावा हरियाणा सरकार अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण दे रही है। तीसरी अहम बात, उन्होंने कहा सड़क पर दौड़ती हर दूसरी कार हरियाणा में बनी। तो आप देख सकते हैं आज देश में जो भी कारें सड़कों पर दौड़ रही हैं उनमें से हर दूसरी कार हरियाणा में ही बन रही है। सीएम ने कहा कि हरियाणा में सड़कों का जाल बिछ चुका है। चौथी, ओलंपिक मेडलिस्ट को 6 करोड़ तक कैश इनाम दे रहे हरियाणा के युवाओं ने हाल में ही संपन्न हुए पेरिस ओलंपिक में हरियाणा खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया। उनको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। सरकार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले को 6 करोड़, सिल्वर जीतने वाले को 4 करोड़, ब्रोंज मेडल जीतने वाले को 2.5 करोड़ रुपए दे रही है। यह देश में खिलाड़ियों को देने वाली नगद राशियां सबसे ज्यादा है। सीएम ने कहा कि इसके अलावा सरकार उन्हें सरकारी नौकरी भी दे रही है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का फैसला किया है। हरियाणा में भी 3 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। पहले चरण में 62,000 महिलाओं को सरकार लखपति दीदी बनाया जाएगा। पंचायती राज संस्थान में महिलाओं को 50% आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। तो ये 5 बड़ी बातें आज कही गई हैं हरियाणा मुख्यमंत्री के द्वारा। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में अनुबंधित कर्मचारियों की रिटायरमेंट तक जॉब गारंटी को लेकर लाए गए अध्यादेश पर राज्यपाल ने मोहर लगा दी है। इसे अब हरियाणा संविदा कर्मचारियों सेवा सुरक्षा अध्यादेश 2024 के नाम से जाना जाएगा। नए अध्यादेश के अनुसार किसी भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकरण के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। पात्र अनुबंधित कर्मचारी रिटायरमेंट की उम्र तक कार्यरत रहेंगे। तो कौन कौन आएगा इसके दायरे में? कर्मचारी को सरकार के विभागों, बोर्ड, निगमों में अनुबंध पर नियुक्त होना चाहिए। उसकी आय मासिक 50,000 रुपये तक होनी चाहिए। कर्मचारी को हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा संविदा नीति 2022 के तहत तैनात किया गया होना चाहिए। कम से कम 5 वर्ष की सर्विस होनी चाहिए। सेवा की अवधि में किसी भी स्वीकृत छुट्टी की अवधि शामिल रहेगी। तो ये नहीं आएंगे दायरे में। केंद्रीय स्कीमों के कर्मचारी इस कानून के दायरे में नहीं आएंगे। मानदेय के आधार पर काम करने वाले भी इससे बाहर रखे गए हैं। जो सरकार में अंशकालिक रूप से काम करते हैं वे भी इसमें शामिल नहीं किए गए। 58 वर्ष की आयु पूरी करने वालों को भी पात्रता से बाहर रखा गया है। यदि किसी कर्मचारी को बर्खास्त किया जा चुका है वो भी इसका फ़ायदा नहीं ले सकेगा। गौशालाओं का टैक्स 100% माफ़, गौशालाओं का 100% टैक्स माफ़ कर दिया गया है। यदि गौशाला के किसी हिस्से का वाणिज्यिक इस्तेमाल हो रहा है तो इसका प्रॉपर्टी टैक्स वाणिज्यिक दर से लिया जाएगा। किसानों की आबियाना माफ़ी की अधिसूचना जारी हो गई है, जिसके अनुसार किसानों का 133.55 करोड़ रुपये आबियाना के माफ़ किए हैं। आबियाना 1 अप्रैल से समाप्त कर दिया है। तो ये देख सकते हैं अनुबंधित कर्मचारियों को जॉब की गारंटी। अध्यादेश को कोर्ट में नहीं दे सकेंगे चुनौती। आइए तीसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। रक्षाबंधन पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायक को मिलेंगे 1,111 रुपये शगुन। हरियाणा में रक्षाबंधन पर सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायक को सरकार की ओर से 1,111 रुपये का शगुन दिया जाएगा। शगुन की राशि सीधे खाते में आएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद इसकी घोषणा की। शगुन की राशि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर के माध्यम से दी जाएगी। फैसले से 51,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायक को लाभ होगा। वहीं सभी महिलाएँ 18 अगस्त को दोपहर 12 बजे से रक्षाबंधन की रात 12 बजे तक रोडवेज में 2 बच्चों के साथ मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। तो देख सकते हैं सभी महिलाएं 18 अगस्त को दोपहर 12 बजे से रक्षाबंधन की रात 12 बजे तक रोडवेज बसों में 2 बच्चों के साथ मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। तो अगली बड़ी घोषणा, मेधावी योजना के तहत प्रदेश सरकार ने 12वीं कक्षा में 90% से अधिक लेने वाले अनुसूचित जाति के 623 छात्रों के खाते में प्रत्येक के 1,11,000 रुपये डाल दिए हैं। शेष 43 छात्रों का बैंक डाटा सत्यापित होते ही राशि कर दी जाएगी जारी। सिरसा में सर्वाधिक 89, हिसार में 83 और जींद में 69 छात्रों का
योजना का लाभ मिला है। शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में कुल 700 मेधावी छात्र इस योजना के पात्र बने हैं। 623 छात्रों का बैंक डाटा सत्यापित हुआ है, उन्हें राशि दे दी गई है। तो 623 मेधावी SC छात्रों के खाते में डाले 1,11,11,000 रुपये। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा रोडवेज बसों में होगी फ्री यात्रा करने की सुविधा। ग्रुप 56 और 57 पदों के लिए लिखित परीक्षा 17-18 अगस्त को। तो ये आप देख सकते हैं, ग्रुप 56 और 57 के पदों के लिए लिखित परीक्षा 17-18 अगस्त को। परीक्षा के लिए 6 जिले पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत में परीक्षा के केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्र पर करीब 45,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर खरीफ सीजन की फसलों को लेकर प्रदेश भर से 8.56 लाख से ज़्यादा किसानों ने 49.32 लाख से ज़्यादा एकड़ रकबे का पंजीकरण कराया है। बुधवार को भी 89,000 से ज़्यादा किसानों ने पंजीकरण कराया। जिलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा सिरसा, दूसरे नंबर पर हिसार, तीसरे नंबर पर करनाल के किसानों ने सबसे ज़्यादा रकबे का पंजीकरण कराया है। तो देख सकते हैं अब 2,000 रुपये प्रति एकड़ भी देगी सरकार। तो अब की बार खरीफ सीजन में कम बारिश हुई है, ऐसे में सरकार ने 2,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से बोनस देने की घोषणा भी की है। इसके लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पंजीकरण भी कराना जरूरी होगा। तो ये देख सकते हैं अब की बार खरीफ सीजन में कम बारिश के चलते 2,000 रुपये प्रति एकड़ बोनस देगी सरकार। तो किस ज़िले में कितने किसानों ने कितने रकबे का करवाया पंजीकरण, तो ये आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं किस ज़िले में कितना पंजीकरण कराया गया है। तो ये बड़ी खबर आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC पोर्टल पर अपना अकाउंट बनाकर डाटा अपलोड करना होगा। इससे विद्यार्थियों की पूरी प्रोफाइल डिजी लॉकर में उपलब्ध होगी। ABC का फ़ायदा उन विद्यार्थियों को मिलेगा जिन्हें किन्हीं कारणों से बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को पत्र जारी किए हैं कि विद्यार्थियों को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC पोर्टल पर अपने अकाउंट बनाएं। तो ABC ID बनाना सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के लिए सभी विद्यार्थियों को ABC ID बनाना अनिवार्य होगा। UGC ने ABC ID को प्रवेश फार्म में एक अनिवार्य फील्ड कॉलम बनाने के लिए निर्देश दिए हैं। UGC ने उच्च शिक्षण संस्थान डिजिटल से मान्यता प्राप्त एकेडमिक क्रेडिट को संग्रहित करने के लिए ABC प्रणाली की स्थापना की। इससे विद्यार्थियों को अपने अंकों या मार्कशीट के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब सभी डिग्रियां एक जगह उपलब्ध होंगी। इससे सभी डिग्रियां एक जगह सुरक्षित रहेंगी और दूसरे संस्थानों पर जाने पर इन्हें आसानी से देखा जा सकेगा। तो डिजी लॉकर में उपलब्ध होगा उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों का प्रोफाइल। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार की ग्रुप C की भर्तियां नॉलेज टेस्ट के लिए 4 गुना की शर्त को चुनौती देने वाली अपीलें सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। कहा हाई कोर्ट में रिव्यू अर्जी दाखिल करें अपीलकर्ता, अगर सफल नहीं तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की स्वतंत्रता। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने 4 गुना शॉर्टलिस्ट करने की CT पॉलिसी को 2023 में ठहरा रखा है सही। तो ये आप देख सकते हैं। तो अगली बड़ी अपडेट ये आप देख सकते हैं। मानसून से संबंधित अब तक 11 जिलों में सामान्य से कम बारिश। IMD के अनुसार 15-16 अगस्त को प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। 24 अगस्त तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। 15 को महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, नूंह, पलवल, भिवानी, दादरी में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो ये बड़ी अपडेट। तो वहीं एक और बड़ी घोषणा, हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे 1442 JBT जूनियर बेसिक ट्रेंड शिक्षकों को पदोन्नति मिली है। इनमें गणित, हिंदी, संस्कृत, गृह विज्ञान, पंजाबी विज्ञान और शारीरिक शिक्षा के शिक्षक शामिल हैं जिन्हें TGT बनाया गया है। हालांकि सामाजिक अध्ययन और अंग्रेजी के शिक्षकों को भी पदोन्नति के लिए इंतजार करना होगा। पदोन्नत शिक्षकों को स्कूल अलॉट करने के लिए बुधवार को पोर्टल खुल गया है। TGT बने शिक्षकों में 202 गणित, 617 हिंदी। तो ये आप देख सकते हैं। पदोन्नत शिक्षक वीरवार रात 12 बजे तक पोर्टल पर पसंद के स्कूलों का विकल्प भर सकेंगे। JBT शिक्षकों को स्टेशन अलॉट होने के बाद अंतर जिला तबादले शुरू होंगे। वहीं हरियाणा प्राइमरी टीचर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश कोषाध्यक्ष ने JBT शिक्षकों को पदोन्नति का स्वागत किया है। तो ये बड़ी खबरें सामने आ रही हैं हरियाणा से। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। इस अपडेट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।